बिल्कुल मामी की तरह रूप बदल रही हो। तुमने भी तो फुप्पो की तरह घर से भाग कर सबको हैरान कर दिया। हेलो, एक काम बोला था वो तो तुमसे हुआ नहीं, मगर बातें बड़ी बड़ी करवा ले बंदा। रखो फोन। मैंने कहा ना फोन रखो। अरे तुम किस वक्त आए? मैं यही था। किससे बात करें? दोस्त की कॉल थी। अदिल तुम बहुत वीक लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। बेटियों को कोई ऐसे रुखसत करता है? नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो कुछ हो रहा था वो ठीक नहीं था। और फिर तुम तो हमारी बेटी को जानते हो, वो बहुत हसास है। छोटी छोटी बातें दिल में रख लेती है, कुछ बोलती भी नहीं है। जो कुछ किया उसकी बेहतरी के लिए किया। जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? क्या मतलब? पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर कुछ होता भी है तो पापा से कहना ना। बतूल ने तो जो कुछ भी किया सबकी इज्जत रखने के लिए किया। इनफैक्ट उस पे तो फख्र होना चाहिए। हमारी बेटी ने तो सबका मान रखा है। नहीं अच्छा तुम वहां, मुझे काम है। सर बाहर कोई बंदा आपके नाम का पार्सल लेके गया है। कुछ तो बोलो मेरी जान। ऐसे खामोश रहोगी तो सब लोग तुम्हें ही मुजरिम समझेंगे। तो तुमने कुछ खाया भी नहीं है ना? चलो शाबाश उठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती है। भूख नहीं है मुझे, और मैं तो अब जिस चीज से गुजरी हूँ उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर चीज से गुजर सकती हूँ। ये भूख तो मेरे लिए कुछ नहीं है। कब तक चलेगा ऐसा? यकीन करो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे तो पड़ा है ना। इन लोगों ने बड़ा किया है मुझे, और मुझे आज ऐसा लगा कि मेरा कोई नहीं। अगर नाना जान होते ना तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते। अच्छा ही है कि वो नहीं है, वरना एक के बाद दूसरा सितम कैसे सहते हैं। कौन सा सितम? कैसा सितम? मैं निकाह से भागी नहीं थी, मैंने तो आप लोगों की बात मान ली थी ना। हाँ मैं जानती हूँ तुमने बात मान ली थी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी आंखों ने जो अरमान के लिए ख्वाब देखे थे वो शायद आसिया देख चुकी थी, इसीलिए तो वो इतने यकीन से कैसे कैसे मैंने आपकी, नाना जान, मामू की, आप सबकी बात मान ली थी। और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? क्या गलती है मेरी? कसूर क्या है मेरा? आ रही थी ना मैं घर, मुझे नहीं पता था ना वो लोग कौन है। बस इतनी सी गलती है कि अरमान की आखिरी ख्वाहिश को मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश समझ के बस उससे आखिरी दफा मिलना चाहती थी। या फिर ये गलती है कि जब मैंने आंखें खोली तो अरमान मेरे सामने था। समझाया था ना मैंने तुम्हें कि मोहब्बत से दूर रहने की कोशिश करो। अगर मेरी तरह ख्वाब देखने की आदी होगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं देखे मैंने ख्वाब। मेरे और अरमान के बीच में कोई वादे, कोई दावे, कुछ नहीं था। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम यूं मुंह छुपाकर बैठी रही तो सब लोग तुम्हें ही मुजरिम समझेंगे, इसलिए प्लीज संभालो खुद को, सबको फेस करो, वरना जो साल मैंने तुमसे दूर रह के गुजारे कहीं वो तुम तक सफर ना कर जाए। और शायद अदील ठीक ही कहता है, मेरी बदनसीबी शायद तुम तक। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही आपकी बदनसीबी ना ही मेरी।
शायद किस्मत में यही लिखा था हमारे लिए। जिसने भी किया ना ये सब कुछ तुम्हारे साथ, वो तुम्हें टूटा हुआ देखना चाहते हैं, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारनी, दुनिया का डट कर सामना करना है। तुम दुनिया का मुकाबला करोगी और अपना रास्ता खुद बनाओगी। तुम दूसरी तारा नहीं बनोगी राहा। ऐसे ही करूंगी, लेकिन मैं सबका सामना किस मुंह से करूं? आपको नहीं पता मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आसिया ठीक कह रही थी कि अरमान के घमंड ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप गलत समझ रही हैं। अरमान ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सबकी नजरों में तो मैं ही मुजरिम हूं ना। तो फिर अरमान को प्रूफ देना होगा कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। मैंने भी उसको यही कहा है, अब और कैसे कहूं? प्रूफ तो अरमान को देना ही होगा, वरना वो सारी जिंदगी मेरी नजरों के सामने मुजरिम रहेगा। मुझे भी उस पर बहुत यकीन था, शायद खुद से भी ज्यादा। अब नहीं है। मैं उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी। उसके लिए सबूत बनाना या मिटाना क्या मुश्किल की बात है। तुम्हें अरमान की किसी बात पर यकीन नहीं करना तो मत करो, मगर यूं खामोश मत रहो, वरना ये लोग तुम्हें ताने दे देकर मार देंगे कि जो माँ ने किया वही बेटी ने किया। लेकिन तुम यूं मुंह छुपाकर मत बैठो राहा। मुझसे जो गलती हुई उसकी सजा काट ली है मैंने, मगर तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई ना। तो निकलो और सामना करो, अपनी माँ जैसी मत बनो। तुम वो बनो जो पापा चाहते थे। हाँ जुबैर, क्या रिपोर्ट है? जी सर, मैं मालूमात कर रहा हूँ। पूछना ये था कि एफआईआर करवानी है कि नहीं? नहीं, ये फैमिली मैटर है, खबर बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई एफआईआर के लिए आए तो मुझे लाजमी बताना। ठीक है सर, मैं समझ गया। अच्छा सुनो, वो दोनों लड़कों की क्या रिपोर्ट है? वो खबर दे रहे हैं कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमें रिपोर्ट मिल जाएंगी। मैंने हाई अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया है, लेकिन हमें एक्शन फौरी लेना होगा, अदरवाइज उन दोनों लड़कों की जान को खतरा भी हो सकता है। उन्हें कहना कि वहां से निकलने की कोशिश मत करना, हम उन्हें सबके साथ गिरफ्तार करेंगे, वरना ये बात की दुश्मनी हम जिम्मेदार नहीं होंगे उसके। ठीक है सर, आप ऐसा करें कि आप डीसी साहब को रेड के लिए इतला दे दें, बाकी इंतजामात मैंने कर लिए हैं। ठीक है, मैं सुबह बात करता हूँ। ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।